हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्लास 12 का, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो लास्ट मैंने जो इसके शॉर्ट्स डाले हैं, ठीक है, कुछ टाइम पहले डाले थे, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर लास्ट वीडियो डाला था जो कि स्क्रीन रिकॉर्डेड था। अब से मैं बनाऊंगा इसके अंदर इस चैप्टर को नॉर्मल जो हमारा वीडियो है, ठीक है। तो इसके जो नोट्स होंगे ये आपको साथ नोटबुक में नोट करने हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर हमारा बोर्ड में अब मैं लिखूंगा, फिर मुझे रब करना होगा, तो आपको इसको साथ साथ लिखना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, चैप्टर नंबर है 2 क्लास 12, ठीक है, चैप्टर 2 क्लास 12, और पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसकी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। आप ऐसे कह सकते हो, फील्ड विद स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक गुण है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? आप लोगों ने हमेशा एक डेफिनेशन पढ़ा है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, ये वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर चार्ज, पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम क्या करते हैं इसमें, इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चार्ज को लेके आते हैं। अब जैसे मान लो इसमें होगा क्या, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये इंफिनिटी है, कोई भी पॉइंट है, वहां से एक चार्ज को आप उठाओ, ये लो, ये चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज को आपने उठाया और इसको लेके आ रहे हो। अब दूसरी चीज पता है क्या बच्चों, आप इसको जो लेके आ रहे हो, वो वर्क डन जो करोगे वो किसी के अगेंस्ट करोगे। अगेंस्ट किसके करते हैं? बात समझने वाली ये होती है कि पोटेंशियल नाम की चीज तो हम पढ़ते हैं कि वर्क डन आप करोगे, एक चार्ज को इंफिनिटी से लेके आओगे और उसको एक पॉइंट पे रखोगे। तो इसमें आप कर क्या रहे हो? सोचने वाली बात ये होती है, इसको ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे ना दो चार्ज लूंगा, एक लूंगा यहाँ पे कैपिटल Q, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैली हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब यहां पे मैं जो यूनिट चार्ज को लेके आऊंगा, वो चार्ज हमारा ये है, टेस्ट चार्ज, ये छोटू, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब मैं कहां पे पढ़ा है, ये इंफिनिटी में पढ़ा है। इसको ना मैं यहां से लेके आ रहा हूं, धीरे धीरे, स्लो मूव कराना है, इसको एक्सेलरेशन नहीं देना, इसको धीरे धीरे मूव करा के आ रहे हो। आप इसको जब लेके आओगे तो ये इसको रिपेल करेगा ना उधर की तरफ, यहां पे, तो यहां लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आप इसको इधर लेके आ रहे हो तो यहां कौन सा फोर्स लगा रहे हो आप? एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, इस बात को ध्यान रखना। अब जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो मैं कोई काम करूंगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब फील्ड विद स्केलर क्वांटिटी, ये फील्ड ही तो है, इज नोन एज पोटेंशियल। समझ में आ गया? क्लियर है? इंफिनिटी से हम इसीलिए बोलते हैं इसके अंदर, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये अजम्पशन है, ऐसा मानते हैं सब फिजिसिस्ट, यही चीज मानते हैं, ठीक है। हर बुक में आपको मिलेगा वर्क डन एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया?
नोट कर लो इस चीज को नोटबुक में कि ये कर क्या रहे हैं, ये है क्या। सोर्स चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज्यादा है, बड़ा है, और टेस्ट चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्मॉल है। क्लियर हो गया? नोट करो इसको, आगे चलते हैं फिर। अब ये एक फॉर्मूला हो गया। अब मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा जो इंफिनिटी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वगैरह वो सारी चीजें बताता हूं। फटाफट नोट करो इसको, चलें आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर नोट नहीं कर रहे तो जैसे मैं हटता हूं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद नोटबुक में नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो मैंने फॉर्मूला बना दिया, वर्क डन इंफिनिटी से कोई पॉइंट है यहाँ पे P, यहां तक लेके आ रहे हो, तो इंफिनिटी से P डिवाइड बाई Q इज इक्वल्स टू V इंफिनिटी माइनस VP। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको हम ऐसे ही लिख देते ना, फाइनल, ऐसे कर लो VP V इंफिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी मैं इंफिनिटी माइनस पी भी बताऊंगा आगे जब डिफरेंस कराऊंगा। क्लियर हो गया भाई? इंफिनिटी से Q को लेके आया P पॉइंट पे, पोटेंशियल कितना, इतना, Vp माइनस VQ। क्लियर है? अब पोटेंशियल है किसका, किसका पोटेंशियल, पोटेंशियल इस बड़े Q का था, ठीक है। फील्ड, पोटेंशियल मतलब फील्ड, फील्ड किसका, इसका, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा था। बात समझ में आई है? क्लियर हुआ? कर क्या रहे हैं हम लोग। अब डिफरेंस और देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। अब मैं तुम्हें इसको नॉर्मल लैंग्वेज में सिखाता हूं, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। ध्यान देना, सर्किट बनाएंगे आप, आए ये एक यहां पे बल्ब बना दिया। अब देखो बच्चों, ये बड़ा डंडा, इसको सेल बोलते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये A मान लो, ये B मान लो, यहां से चार्ज चलता है, ये घूम के इस बल्ब को ग्लो करके यहां आ जाता है। आप यही चीज बोलते हो ना, करंट चला, करंट चलने का मतलब चार्ज का चलना। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज मूव करेगा। आप यहां पे क्या कर रहे हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज का चलना, समझ में आ गया, चार्ज का मूव करना। चार्ज मूव कब करेगा, चार्ज मूव इसीलिए करेगा क्योंकि उसको सामने एक स्लोप दिख रहा है, ये हाइट पे है, तो हाइट से कहां आएगा, नीचे चलता हुआ। हाई टू लो मूवमेंट होती है, समझ में आ गई मेरी बात, हाई से लो मूवमेंट होती है, इसीलिए बड़े डंडे को हम पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे को माइनस। तो यहां से चार्ज मूव करके आता है। तो यहां पे अगर A और B के बीच में डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज मूव करेगा। क्लियर है? तो लिखते कैसे इसको, वर्क डन A से B, A टू B डिवाइड बाई चार्ज इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। क्लियर हो गया? समझ में आ गया भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करते हैं हम लोग, वर्क डन यहां से यहां मूव करके आया, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन हो गया, ये एक्सटर्नल वर्क डन, चार्ज को मूव आपने कराया है। ये A माइनस A माइनस B, ये क्या होता है ये तो मैं भी बताता हूं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ लो एक बार। ये कौन सा वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है, नोट करो इसको। अब AB और B माइनस A इसके बारे में समझते हैं क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, एसआई यूनिट क्या होते हैं, इनमें सबके एसआई यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट इसके होते हैं वोल्ट, वोल्ट इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना स्केलर क्वांटिटी है। और इसको मेजर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। समझ में आ गया? नोट कर लो इसको। ओके, एक छोटी सी बात और, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन कौन सा होता है और इलेक्ट्रिक वर्क डन कौन सा होता है, सॉरी एक्सटर्नल वर्क डन, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया। यहां पे एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, A से B चार्ज को लेके आ रहे हो, A से B चार्ज को लेके आए, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कराया है dr, A से B Q को लेके आ रहे हो, तो वर्क डन, आपने धक्का मारा,
तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होगा। समझ में आ गया। तो ये फोर्स आपने लगाया है, कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर हो गया। ये शायद यहां पे इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है फोन का, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल। क्लियर हो गया। अब बात आती है इसके अपोजिट, देखो आप इसको इधर मूव करा रहे हो, ठीक है, आपका वर्क डन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। लिख लो, वर्क डन एक्सटर्नल कितना हो गया, एफ डी आर कॉस 0 डिग्री, कितना हो गया, एफ डी आर। क्लियर हो गया, वर्क डन एक्सटर्नल। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन पढ़ते हैं। ये है हमारा नंबर 1, लिख लो। नंबर 2, इसी सिचुएशन में मैं चार्ज को इधर लेके आ रहा हूं, यहां से ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा उधर, ये चार्ज उधर जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ओके, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, एफ ई। आप इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स उधर लग रहा है, अपोजिट फोर्स, तो एफ ई डी आर कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, -1, तो माइनस का एफ ई डी आर। क्लियर हो गया। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये है आपका कौन सा, ये आपका कौन सा, इसको dw लिख लूं, dw लिख लेते हैं, थोड़ा सा वर्क डन है, ठीक है। तो ये कौन सा वर्क डन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये कौन सा हो गया, एक्सटर्नल। dw इक्वल है बट माइनस का फर्क है, तो यहां पे लिख सकते हो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्क आपके सामने है, ध्यान से देखो इसको। मैंने क्या किया है, पहली बार डिस्प्लेसमेंट इधर करा और वर्क डन भी यही है, फोर्स भी यही लग रहा है हमारा, एक्सटर्नल फोर्स। ये है हमारा 0 डिग्री पे, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 180 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, उल्टे। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो बच्चों ये पोटेंशियल समझाया मैंने आपको, थोड़ा सा बड़ा हो गया इस पोटेंशियल का वीडियो, इसका डेरिवेशन भी करना है आगे हमारे को, ठीक है, वो मैं करूंगा बाद में। तो अभी के लिए पोटेंशियल है, ये जो 15 मिनट हमने लगाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा नेगेटिव क्यों आता है, पॉजिटिव क्यों आता है। समझ में आ गई मेरी बात, पोटेंशियल होता क्या है। एक छोटी सी बात और करेंगे, नोट करते हैं, नोट करना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट। पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, आप कोई भी लिखते हो यहां पे, जैसे आप लिखते हो 10 वोल्ट, ठीक है, ये 10 वोल्ट है हमारा। ये जो 10 वोल्ट है ये वैल्यू आई कहां से है, 10 वोल्ट। आप इंफिनिटी पॉइंट इसलिए कंसीडर करते हो क्योंकि आप सामने वाले पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो। आप किसी भी पॉइंट पे बोल देते हो कि ये वाला जो है इसकी वैल्यू कितनी है 110, इसकी वैल्यू कितनी है 10, ऐसे बोलते हैं ना अपन। ये ए है, ये बी है, भाई ए पे पोटेंशियल 110 है, बी पे पोटेंशियल कितना है 10 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 110 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। आप ये चीज बोलते हो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें अंतर क्या होता है। इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू 110 कैसे आई, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया। और ये है जो दिख रहा है डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का गैप, और वो पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है सॉरी, वो वैल्यू कैसे आई, वो आई हमारी पोटेंशियल जो कॉन्सेप्ट है हमारा उससे।
क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कैसे आया? डिफरेंस माइनस करना। माइनस करने के लिए आपको कोई नंबर तो चाहिए ना, वो नंबर कहां से आएंगे? वो नंबर हमारे क्या होते हैं? पोटेंशियल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसीलिए हम लोग इंफिनिटी मानते हैं। अगर इंफिनिटी मानेंगे, किसी का पोटेंशियल 0 होगा तभी तो सामने वाले का पता लगेगा। अरे कॉमन सेंस है। मान लो ये टेस्टर है, ठीक है, ये एक टेस्टर है। इस टेस्टर से आपको पता लगाना है कि करंट है या नहीं है। इसका बुझा हुआ होना जरूरी है ना। इसमें जो बल्ब है, अगर ये बल्ब आपका बंद होगा तभी तो आप किसी वायर को टच करके बता सकते हो उसमें करंट है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई ना मेरी बात? वायर को टच किया, ये ग्लो कर गया, मतलब उसमें करंट है। अगर ये पहले से ही ग्लो होगा तो आपको कैसे पता चलेगा उसमें करंट है या नहीं है? बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर हुआ? तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगला इसका डेरिवेशन करेंगे, इसका पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे बढ़िया बढ़िया उसके ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।